रिविजन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान एंड बीडीपी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? रिविजिट ऑफ एनुअल एक्शन प्लान एंड बीडीपी। उसी के तहत में अलग अलग बिंदु को हम लोग देखेंगे। पहला बिंदु क्या है? सदस्यों की बदलती आवश्यकताएं। सदस्यों की बदलती आवश्यकताएं। बदलती है कि नहीं बदलती है? यस सर। और कैसे बदलते देखिए, एक पढ़ो इसको। सदस्यों की प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती है। मैं बोला था कि नहीं, समय रोज दिन एक नहीं रहता है, चेंज होते रहता है। है ना। समय बदलाव लाती है और समय के साथ हम लोग नहीं ढलेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। एक डायलॉग और बता रहा हूं, ये ब्रिटिश लोग कहता था, आप बस की इंतजार करोगे कि बस आपका इंतजार करेगा? आप बस का इंतजार करो। हाँ, अगर आप सोचोगे कि बस मेरा इंतजार करेगा तो क्या समझ रहे हैं ना, आपको बस का इंतजार करना पड़ेगा, अन्यथा छूट जाओ। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि समय जैसे बदलती है उसी के साथ क्या है, योजनाओं की समीक्षा से गतिविधियां वास्तविक जरूरतों के अनुसार समायोजित की जा सकती है। आप बोले उस समय क्या कर हम लोग डिमांड किए थे और अभी जरूरत क्या है? देख रहे हैं ना, समय बदलता है। पहले क्या बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे हैं, आपको देखना है भाई, एक रूपता है कि नहीं है कि नहीं? आप देख लेते हैं सरकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने सदस्यों जैसे किसान, महिला उद्यमी, कारीगर या श्रमिक की जरूरतों को पूरा करना होता है। समय के साथ उनकी प्राथमिकताएं बदल सकती है। आप समझ रहे हैं? आपके लिए क्या है, सहकारी समिति और यहाँ सब महिला डालो है ना, जैसे महिला किसान, महिला उद्यमी, महिला कारीगर, महिला श्रमिक। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में है तो कौन है? केवल महिला। समझ रहे हो ना? एक समय ये नहीं था पूरा, ये नहीं था, कीपैड मोबाइल था तभी। अभी जैसे जैसे बढ़ रहा है ये तबूरा नहीं था। तबूरा आया आपका 2000 से पहले आया। उस समय आपका मोटरोला का इतना बड़ा मोबाइल आता था, है ना। उसको इतना ही युवा पोस्ट खास करते हैं, नेटवर्क नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से बात होता था। उसका धीरे धीरे हम लोग का नोकिया आया, नोकिया बाजार में धूम मचा दिया, समझे ना। उससे धीरे धीरे इंटरनेट आया, है ना। और इंटरनेट के बाद में धूम मचाया कब? जब जियो आया, है ना। आदमी को प्रलोभन दे रही है, पैसा डालो फ्री में चलेगा वाला चक्कर चला। तो इन्हीं की कहने का तात्पर्य क्या है, बाजार में इसे बदलाहट आई, और बदलाहट आने के बाद और देखो क्या बदलाहट फिर आया। इसमें क्या आया फिर? और आपका व्हाट्सअप आया, यूट्यूब आया, बहुत सारा चीज आया कि नहीं आया? और उसी के साथ साथ हमारे देखो गांव घर में भी सब बदलाहट आई, है ना। जो बाजार में आप सामान जाके खरीदते थे वो आप घर बैठे खरीदते थे। बदलाव आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा बदलाव आया ना। तो आप यहाँ समझो, समय के साथ साथ उनकी प्राथमिकताएं बदल रही है। अगर पूरा दुनिया बदल रहा है तो आपका प्राथमिकता बदलेगी कि नहीं बदलेगी? समझ रहे हो ना। यही सब चीजों को आपको जब अभी रिविजिट करेंगे तो आपको देखना है। ये कुछ और पॉलिसी प्लान करेंगे और बनाएंगे, लेकिन अभी का समय में अगर वो करेगी तो फेल हो जाएगी, समझे ना। अगर सोची थी उस समय कि मैं गाय पालन करूंगा, है ना, लेकिन अभी जिस परिवेश में अभी है, मार्केट में है ही नहीं, तो अभी गाय पालन करके क्या करेगी? कुछ मिलेगा? ये बताओ कि क्या आपको हम लोग क्यों पैसा देंगे? जब तक पैसा ना कमा पाओगे तो पैसा देंगे क्यों? सवाल तो समझ रहे हैं ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का केवल मकसद केवल क्या है, दीदी को हम लोग पैसा देंगे ताकि पैसा से पैसा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अगर गाय पालन की बात कर रहे हैं, आप पैसा दे दिए लेकिन वो घाटा में चल गई तो, और यहाँ तो मार्केट ही नहीं है तो घाटा में जाना तय है। इसलिए इसको हमको देखना है ना। प्राथमिकताएं बदलती है समय के साथ और उसी को हम लोग अवलोकन करना है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जैसे बाजार की मांग में बदलाव। पहले आप लोग छोटा मोबाइल लेते थे, एक एग्जाम्पल के रूप में। अभी कैसा मोबाइल लेते हैं? देखो मेरे पास तो है 10,000 का मोबाइल, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन आपके पास कितना का मोबाइल है बताओ? आप समझ रहे हो ना। एक समय आपका 10,000 रुपया मिलता नहीं था कि चावल खरीद के ले आए घर में, लेकिन मोबाइल आज कितना है घर में? समझ रहे हो ना। बाजार में क्या बदलाहट आ रही है। अब खान पान में बदलाहट देखो,
हम लोग का जो दीदी लोग काम करेगी तो इसी सेक्टर में काम करेंगे ना, या तो नॉन फार्म में काम करेगी या तो फार्म में काम करेगी, है ना। अगर फार्म में काम करेंगे तो खान पान में क्या बदलाव आ रही है, बाजार में क्या डिमांड आ रहा है, मान के चलो। यहाँ जो हमारा मार्केट है धनबाद में, अंडा का उत्पादन नहीं होता है, और मान के चलो कि धनबाद से अंडा नहीं आ रहा है, ये बाहर का स्टेट से आ रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, है ना, उधर आसाम हुआ, दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो यहाँ मार्केट है कि नहीं है, है ना। तो अगर उसको करेंगे तो हमारे पास सोचने के कोई अवसर हो गए, अरे भाई आपका बिक जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ दुनिया के एकदम पोल्ट्री फार्म खुला है और बहुत सारा अंडा का उत्पादन हो रहा है, वहाँ फिर अब घुस जाएंगे नहीं होगा, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। घाटा नहीं होगा, लेकिन मार्केट टाइट होगा, है कि नहीं। मार्केट पूरा टाइट होगा, कंपटीशन ज्यादा, समझ रहे हैं ना। तो आपको देखना है कि भाई समय जब बदल रही है तो आपका मार्केट में डिमांड क्या है और आप क्या कर सकते हैं। कृषि या जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियां, जब कृषि करते हैं तो इसका भी आप लोगों पर बहुत असर पड़ता है या नहीं। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आप देखेंगे ना जलवायु कैसे है, मौसम कैसे है। अगर किसी का खेत बहुत ज्यादा है, लेकिन खेत रहने के बावजूद भी अगर वहाँ पानी की समस्या, बोरिंग करोगे पानी नहीं निकलता है, तो कोई फायदा का होगा नहीं। क्या करेंगे, अब वह बोलेंगे मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे को खेती बाड़ी करनी है, और देख रहे हैं आपका परिवेश आपका अनुकूल नहीं, तो क्या आप कर पाएंगे। एनालिसिस करना है, यानी कि जोश में आके कोई भी बिजनेस नहीं बनाना है, कनेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोजगार या आजीविका के नए अवसर। आप लोग तो वही पहुंच रहे हैं अभी ना। ये मत सोचो कि नौकरी करोगे तभी रोजगार है। बहुत लोग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग आप क्या कर रहे हैं, खेती को उतर रहे हैं। जैसे किसी को आप यूट्यूब सब में देखते हो तो आप जानते हो कि केचुआ का खाद बना रहा है और बेच रहा है, ऑर्गेनिक। हाँ, केचुआ का खाद बना रहा है और बेच रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है। अब आप समझ रहे हैं ना। अरे खटाल दुनिया का है, खटाल से जो सस्ते में अपना गोबर खरीद रहा है, बस गोबर में पानी उनी मार रहा है, ठंडा हो गया, उसको डाल दिया और केचुआ उसको खाया और उसको बढ़िया से फिल्टर करके बेच दिया। उसको ज़्यादा टेक्निक है, लाखों रुपये कमा। आप समझ रहे हैं। अवसर कैसे जोड़ते हैं आप बताओ, बाजार में अवसर कैसे जोड़ते हैं। क्या तो अवसर की बात कर रहे हैं, रोजगार के आजीविका के नए अवसर कैसे ढूंढते हैं। बाजार में अवसर कैसे ढूंढोगे, जहाँ समस्या है उसी के बीच में आपको अवसर ढूंढना है। समझ में आएगा अपना, जहाँ समस्या है उस समस्या के बीच में अवसर ढूंढना है। और खाने पीने का समस्या, आपको चीज नहीं मिल रहा है तो उसी जगह अवसर ढूंढो और उसको बना के दे दो लोगों को। जहाँ चावल नहीं मिल रहा है वहाँ चावल ला के दे दो, वो क्या है, अवसर। समझ रहे हैं ना। अगर कहीं मछली का मार्केट नहीं है, वो मछली दुकान करो, मछली बिकेगा, है या नहीं। ना समस्या, समस्या के बीच में आपको अवसर ढूंढना है। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं। अंदाज आप बोलोगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ होगा नहीं, अवसर ढूंढो आप। जहाँ कमजोरी लोगों का दिखता है वहीं आपको अवसर मिलता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर हम लोग एक चीज नहीं जानते हैं और उसको यहाँ हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई नहीं जानते, और अगर यहाँ मेनका मैडम बैठी है बोलती कि मैं जानती हूँ, तो उसके लिए अवसर है या नहीं, उसके लिए अवसर। उसी को हम लोग के बीच में बेचेगा और मालामाल हो जाएगी। समझे ना, मार्केट यही है, अवसर बना रहे हैं, अवसर खोज रहे हैं। लेकिन हम बोल के यार कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। खोजना किसको है, आपको खोजना। ढूंढना किसको है, आपको ढूंढना। कोई ढूंढ के नहीं देगा, समझ ना। जहां समस्या है देखो भाई, चाहो और देखो और उसी जगह कूदो। जहां कुछ नहीं कर पा रहे हो आप क्या सोल्यूशन दे सकते हो, जो समस्या है समस्या का समाधान के लिए आप क्या कर सकते हो, समझे ना। अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो आप बोलोगे कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहा, बोलने से कुछ होगा। आप ये बताओ, जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी में देख बताया था आपको, यूट्यूब आ गया, कितने महिला लोग अभी यूट्यूब से पैसा कमा रही है। थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए और नया पैसा कमा रहे, 1 रुपया नहीं, है ना। किसी को मैं भी इनपुट दिया हूँ,
और इनपुट देने के बाद